जय हिंद साथियों आपका स्वागत है द पीएच क्लासेस की एक नई धमाकेदार सीरीज में, जहां पर हम केवीएस एनवीएस टीयर 1 की परीक्षा में पार्ट 1 में आने वाली जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हां साथियों, यह रीजनिंग की हमारी पहली क्लास है। रीजनिंग के पार्ट में यहाँ पर हमारे एग्जाम के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि होंगे 60 मार्क्स के। साथियों, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि हम कोई भी सवाल का जवाब गलत ना लिख के आए। रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन के आज की हमारी क्लास होगी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथियों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है AK प्रेमहरि। मैंने KVS को 3 बार टॉप किया है, KVS की अलग अलग परीक्षाओं में, जिसमें 2 बार टीचिंग पोस्ट के लिए और 1 बार एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। तो साथियों, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और किस प्रकार रीजनिंग की लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव पार्ट के अंदर मैंने 100 आउट ऑफ 100 या 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स प्राप्त किए। चलिए साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले KVS और NVS के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं टीयर 1 की परीक्षा के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर के ऊपर। इसके बाद अगर हम जनरल रीजनिंग के बारे में बात करें, हमारे एक पुरानी वीडियो में जिसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार के सिलेबस और क्या टॉपिक रहने वाले हैं KVS और NVS की टीयर 1 की परीक्षा में, तो साथियों यहाँ पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मार्क्स जिनकी वैल्यू रहने वाली है, यानी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस कारण हमें उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना है जहाँ पर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें पता नहीं है कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कल CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें हमें बताया गया कि लगभग 11 लाख से ज़्यादा लोग, जी हाँ साथियों, 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है KVS की और NVS की अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लगभग 14,000 ये वैकेंसी हैं। अब 11 लाख ने अभी तक अप्लाई कर दिया है, तो अभी तो जो लास्ट डेट है उसमें काफ़ी दिन बचे हुए हैं। तो लगभग आने वाले 10 दिनों के अंदर 3 से 4 लाख कैंडिडेट और इसके अंदर अपीयर होने वाले हैं। तो लगभग संख्या 14 लाख से ऊपर जाने वाली है। तो अब अगर हम 14,000 पोस्ट के लिए 14 लाख कैंडिडेट के अंदर अगर हम कंपटीशन देखें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को ही यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है, और उन 100 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 10 कैंडिडेट को बुलाया जाने वाला है। यानी कि 90% कैंडिडेट्स टीयर 1 की परीक्षा में ही बाहर होने वाले हैं। तो आप उन 10% कैंडिडेट्स में रहें जो टीयर 1 की परीक्षा पास कर रहे हैं, और उन 1% कैंडिडेट्स में रहें जो कि जिनका कि फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जी हाँ साथियों, सिर्फ 1% कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। 14 लाख के लगभग एप्लीकेशंस आने वाली हैं, और उसमें से सिर्फ 14,000 लोग, यानी कि सिर्फ 1% लोग सिलेक्ट होंगे। तो अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, पहले 10% कैंडिडेट्स में, फिर 1% कैंडिडेट्स में हमारे चैनल के साथ। तो यहाँ पर पार्ट 1 की परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे पहला जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन एंड ओड वन आउट। तो ओड वन आउट के क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। जैसा कि हम क्लासिफिकेशन को मुख्य रूप से 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वर्ड क्लासिफिकेशन हो सकता है, यानी कि कोई वर्ड्स दिए हों और उसमें हमें क्लासिफाई करना है, चार वर्ड्स में से एक ओड वर्ड को छांटना है। दूसरा हमारा लेटर क्लासिफिकेशन, तीसरा नंबर से रिलेटेड हो सकता है, और चौथा मिक्स्ड हो सकता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम 10-10 क्वेश्चन लेने वाले हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 से, यानी कि वर्ड क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। चलिए, तो वर्ड क्लासिफिकेशन में मुख्य रूप से क्या हो सकता है? मुख्य रूप से कोई भी कैटेगरी दी जा सकती है, कोई एनिमल कैटेगरी हो सकती है, बर्ड कैटेगरी हो सकती है, फिर कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, कोई ओरिजिन हो सकता है, मीनिंग हो सकता है, या टाइप हो सकता है। इस प्रकार से हमें क्लासिफाई करना है वर्ड्स को, और उन वर्ड्स में से जो सबसे अलग शब्द है, जी हाँ साथियों, सबसे अलग जो शब्द है दिए गए शब्दों में से, उसको हमें छांटना होगा। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके जो भी आंसर्स हैं आपके अकॉर्डिंग वो आप हमारे चैट बॉक्स में लिखते रहिए।
फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द ओड वन आउट, पियानिस्ट, वायलिनिस्ट, ड्रमर और राइटर। पियानो बजाने वाला, वायलिन बजाने वाला, ड्रम बजाने वाला या राइटर। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन में हमें किसी भी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस में ओड वन आउट में हमें 30 to 40 सेकंड्स लगने वाले हैं। तो सीधा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं म्यूजिक से। जो फर्स्ट पर्सन है जो पियानो बजाते हैं, जो वायलिन बजाते हैं और ड्रम बजाते हैं। लेकिन राइटर जो है वो म्यूजिक से जुड़े हुए नहीं है। राइटर का काम लिखना होता है, ना कि म्यूजिक को कंपोज करना है, म्यूजिक बजाना। तो साथियों हमारा जो ऑप्शन होगा, हमें ओड ही को चुनना था, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ पर हमारे फिर से हमारा टाइप आ गया। यहाँ पर स्पैरो है, स्वान है, बैट है और पैरेट है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 3 पक्षी हैं मुख्य रूप से जो कि अंडे देते हैं, और जो चौथा पक्षी है वो मैमल है। तो मैमल के बारे में अगर हम बात करें कि जो सीधे बच्चों को जन्म देता है, यहाँ पे हमारे जीके का क्वेश्चन भी क्लियर होता है। इनमें से एक जो क्रिएचर है वो मैमल है, यानी कि सीधे बच्चों को जन्म देता है और बच्चों को दूध पिलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ना तो वो स्पैरो है, ना वो स्वान है और ना ही वो पैरेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आता है बैट, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ अंडे नहीं देता है, सीधे अपने बच्चों को जन्म देता है। बाकी जो तीनों हैं, चाहे वो स्वान है या स्पैरो है या पैरेट है, वो अंडे देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है हमारे सामने आया है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रास, मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो हमारे अलॉय होते हैं उसमें आप छाट सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी होती हैं, चाहे हम कंडक्टिविटी के बारे में बात करें या मेटेलिक लस्टर के बारे में। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो धातु के नहीं होते, अधातु। फिर कुछ अलॉय होते हैं, यानी कि मेटल्स को अगर हम 2 मेटल्स को मिला दें तो उससे हमें अलॉय मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम साथियों देखें, इस सेक्शन के अंदर हमारा जो फर्स्ट है, गोल्ड एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर भी एक मेटल है, कॉपर भी हमारा मेटल है, लेकिन हमारा 4 नंबर ब्रास एक मेटल नहीं है बल्कि ये एक अलॉय है। इट मीन्स इसके अंदर कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाई गई चीज़ है ये। कॉपर और जिंक को जब मिलाया गया तो हमारा ब्रास बनता है, इट मीन्स ये अलॉय है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। वापिस से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी स्क्रीन पे है कि लीटर, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। साथियों कई जगह आपको मीटर की स्पेलिंग METRE भी हो सकती है और LITER भी हो सकती है। स्पेलिंग दोनों अलाउड है, एक अमेरिकन के अकॉर्डिंग है, एक ब्रिटिश के अकॉर्डिंग है, बट जनरली हम जो प्रीफर करते हैं वो यही स्पेलिंग्स हैं। जहाँ पर हम लीटर, किलोग्राम, मीटर और सेकंड के बारे में बात करें कि ये जो केजी है, मीटर है या सेकंड है। जब हम SI यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए तय की गई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, उसमें आपका मास के लिए किलोग्राम आता है, मास के लिए हमारा किलोग्राम है, डिस्टेंस के लिए हमारा मीटर है और साथियों टाइम के लिए हमारा सेकंड है। लेकिन जो लीटर है जो कि शो करता है कैपेसिटी को, तो कैपेसिटी को शो करने वाला जो लीटर है वो SI यूनिट नहीं होने की वजह से हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो है लीटर। बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में अगर हम देखें, बाकी सभी ऑप्शंस SI यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये SI यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। फ्लूट, गिटार, वायलिन या फिर सितार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, यानी कि आपको इनमें से एक अलग यंत्र को छाटना है। सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के ही सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वो किस प्रकार से बजाए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई करने की हम कोशिश करेंगे। तो साथियों अगर हम बात करें फ्लूट के बारे में, फ्लूट एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसके अंदर हवा फूकी जाती है और जबकि जो गिटार है, वायलिन है या सितार है, सभी के अंदर
एक स्ट्रिंग होता है, यानी कि एक तार अटैच होता है, और उस तार को मोमेंट देते हैं हम फिंगर से, और उसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है गिटार में, वायलिन में और सितार में। तो ये जो स्ट्रिंग के ऊपर जो हम मोमेंट करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर आवाज़ पैदा होती है। जबकि जो फ्लूट है, जो वीणा है, वीणा के अंदर हम देख सकते हैं कि हवा फूकी जाती है, हवा दी जाती है उसको, और उसके बाद आवाज़ आती है वहाँ से म्यूजिक की आवाज़ हमें आती है। तो साथियों सबसे अलग हमारा ऑप्शन है फ्लूट, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। चलिए सिक्स्थ के अंदर चलते हैं। गोट, सिप, काउ और लोइंग। बिल्कुल स्पष्ट हमारा अंतर है। पहले जो तीनों हैं वो शाकाहारी जानवर हैं और घर के अंदर पाले जाते हैं, पालतू पशु हैं। मांसाहारी जानवर है, मांस खाने वाला जानवर है। हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको हर्बीवर्स और कार्निवर्स के फॉर्म में। तो हमारा लाइन है कार्निवर है, कार्निवर है, और ये सभी हर्ब्स खाते हैं यानी कि घास खाते हैं, हर्बीवर्स हैं साथियों। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम जाएं, ग्रीन, ब्लू, रेड और वाइट। जी हाँ साथियों, ग्रीन, ब्लू, रेड और वाइट हमारे जो प्राइमरी कलर्स हैं, जो हमारी विबगयोर की सीरीज में होते हैं, विबगयोर, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम इस पैटर्न को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, अगर इस पैटर्न को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी कि VIBGYOR, तो ये इंद्रधनुष के रंगों को दिखाता है। सबसे ऊपर रेड कलर होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, येलो के बाद ग्रीन, फिर ब्लू है, फिर इंडिगो है, और फिर वॉयलेट कलर है। तो साथ ही ये जो हमारे बेसिक कलर्स हैं, और इन सभी कलर्स को अगर हम मिला दें तो सनलाइट बनती है, और सनलाइट होती है वाइट कलर की। इट मीन्स वाइट कलर अपने आप में कोई बेसिक कलर नहीं है, बल्कि एक कंपोजिशन है, एक मिक्सचर है इन सभी कलर्स का। तो यानी कि वाइट कलर हमारा बिल्कुल अलग ऑप्शन है। ये ओड वर्ड है यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। फाइंड द ओड वन आउट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर साथियों इसमें लेटर के अकॉर्डिंग हम चलें, पहले आप देख सकते हैं 3 के अंदर ए आया है, इसके अंदर ई आया है, पर ऐसा क्लासिफिकेशन हम नहीं करने वाले। इसके साथ आप देख सकते हैं कि दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है। रीजनिंग में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शन अलग अलग तरीके से हमारे करेक्ट आंसर होते हैं। तो इसी वजह से रीजनिंग की जब की आती है तो कई बार एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर एशिया को अगर हम देखें, अफ्रीका को देखें, यूरोप को देखें, सभी कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है साथियों, और कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ ये एक कंट्री भी है। जी हाँ साथियों, ऑस्ट्रेलिया देश भी है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लेटर के अकॉर्डिंग जाना चाहें, ए, लेकिन यूरोप ई से स्टार्ट होता है। चलिए फिर हम देखते हैं 9th पार्ट को। 9th पार्ट के अंदर है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ और मून। साथियों अगर हम 3 देखें, पहले 3 देखें, तीनों हमें प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सभी ग्रह हैं, लेकिन जो मून है वो ग्रह नहीं है, और मून जो हमारा है वो एक सैटेलाइट है। मून हमारा सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है, और वो भी नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी सभी यहाँ पर दिए गए 3 ऑप्शंस हमारे प्लेनेट्स हैं। 10th क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द ओड वन आउट, मैंगो, एप्पल, पोटैटो और बनाना। मैंगो, एप्पल और बनाना के जहाँ तक बात करें, तीनों फ्रूट्स हैं। जहाँ तक हम बात करें पोटैटो की, पोटैटो एक फ्रूट्स नहीं है, डेफिनेटली हम जाएंगे पोटैटो के साथ, वेजिटेबल होने की वजह से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से करने पर सभी कैंडिडेट्स इसमें 20 में से 20 नंबर आसानी से ले सकते हैं। अगर आपका टारगेट KVS और NVS है, 2026 में आप इस परीक्षा को 100% पास करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर हमें मैसेज भेज के एनरोल कर सकते हैं अपने आप को क्रैश कोर्स के लिए। साथियों इससे आगे हम बात करते हैं अगले टाइप की। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो नेक्स्ट जो टाइप है क्लासिफिकेशन का, वो है लेटर क्लासिफिकेशन, यानी कि लेटर्स के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लेटर्स के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली हम
स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि इस प्रकार की सीरीज जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचते हो, आपके पास टाइम होता है या पेपर बांट दिया जाता है लेकिन शुरू करने से मना किया गया है, तो आप अपने रफ पेज पर साइड में आप ऐसी सीरीज ड्रॉ कर लें। ये सीरीज आपके बहुत सारे मार्क्स इस सीरीज की वजह से आने वाले हैं। जो साइड में दी गई सीरीज है, जहाँ पर हमने ABCDEFGH, M 13th है, N 14th है, G या Z 26th है। इस प्रकार से अगर हमने ड्रॉ कर लिया, उसके दो फायदे होने वाले हैं। ए की पोजीशन आप आगे से भी देख सकते हो, आगे से जब आप देखोगे तो दिखाई देगा कि ए तो 1 है और ए की ही पोजीशन पीछे से देखोगे तो 26 है। इस प्रकार से हम एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, अब जो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारे लेटर क्लासिफिकेशन के ऊपर होंगे साथियों। फाइंड द ओड वन आउट, वैसा ही क्वेश्चन है, हमें ओड वन आउट निकालना है एक्स, वाई, एच और डी में से। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि इनकी पोजीशंस क्या हैं। सबसे पहले एक्स की अगर हम पोजीशंस देखें, एक्स 24th पोजीशन पे है सामने से, वाई की पोजीशन 25th पोजीशन है, एच की पोजीशन हमारी 8th पोजीशन है और डी की पोजीशन 4th पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर आप पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये भी इवन है, ये भी इवन पोजीशन है और ये भी इवन पोजीशन है। सो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। एक लेटर ऐसा है जिसकी पोजीशन ओड प्लेस के ऊपर है, सो दैट्स वाई वी शुड गो विद ऑप्शन बी एंड दैट इज वाई। साथियों अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट हमें निकालना है, कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पर जरूर फॉलो होता है। चलिए पैटर्न को चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे फर्स्ट पैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले उन लेटर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो बिल्कुल पास पास हैं, जैसे जी, जेड और एक्स पास में है, ए और सी पास में है। जहाँ पर हम टी को देखें, टी और आर पास में है और एफ और टी पास में नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि एक्स और जेड के बीच का डिफरेंस कितना है जी। एक्स 26th पोजीशन पे है, एक्स आपका 26th पोजीशन पे है और आपका जो जेड है वो है 24th पे। यानी कि जब आपने 2 ऐड किया तो आपको एक्स वाली पोजीशन मिली, एक्स वाई नो हमने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। जो एक्स है आपका वो 24th है साथियों, या हम वापिस से इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x जो है, x की पोजीशन 24th है और जो z है, z की पोजीशन 26th है, यानी कि 2 ऐड हुआ है। वहीं हम a से c की तरफ देखें, ABC, a फर्स्ट पोजीशन पे है, c थर्ड पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ भी 2 ऐड हुआ है। r से अगर हम t पे देखें, RST, यानी कि r की पोजीशन यहाँ पर अगर हम देखें साइड में तो r की पोजीशन है 18th और t की पोजीशन है 20th, यानी 18वीं पोजीशन से 20th पोजीशन में जाने के लिए हमें फिर से 2 ऐड करना पड़ेगा। अब t से f की तरफ देखें, t जिसकी पोजीशन 20 है और f जिसकी पोजीशन है साथियों 6th। तो 20 से अगर 6 तक जाएंगे यानी कि 6 तो हमें पहले क्रॉस करने होंगे, 26 तक और 6 और 12। तो इस प्रकार से हमारा जो सबसे अलग जो पैटर्न यहाँ पर निकल के आया वो आया कि F और T एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बाकी सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किस फॉर्म में कि जो थर्ड लेटर है उस लेटर से अगर हम फर्स्ट लेटर का कनेक्शन देखें तो फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर से 2 पोजीशंस आगे है। सो दैट्स व्हाई वी विल से वी शुड गो विद ऑप्शन डी एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट्स FRTK। तो साथियों अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें। जिन साथियों ने जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। KVS, NVS और अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथियों ये सभी जो PDF है वो भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक है www.classchapters.com। तो इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको हमारी जो भी लेटेस्ट PDF हो वो इस पर मिलने वाली है। फाइंड द ओड वन आउट, A, I, D और E। तो साथियों बिल्कुल क्लियर है, A, E, I, O, U ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं
और बाकी जो हमारे जितने भी बचे हैं बी सी डी एफ और पूरी जो सीरीज है वो हमारे ये हमारे वोवल्स हैं, ये हमारे वोवल्स हैं और बाकी सभी हमारे कॉन्सोनेंट हैं। यानी कि ये हमारे वोवल्स हैं, स्वर हैं और बाकी सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। सो डी ए कॉन्सोनेंट होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल ओड वन है, बिल्कुल सबसे अलग है। बाकी सभी वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू। सो ए ई आई ओ यू हमारे वोवल्स हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है साथियों वो होने वाला है ऑप्शन सी, जिसके अंदर दिया गया है डी। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें आर से एन, एन से एम, एम से पी, तो यहाँ पर किस प्रकार से जो कनेक्टेड है उसको हम देख लेते हैं। आर है जी 18th पोजीशन पे, हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं साइड में। आर को हमने सर्कल कर लिया। आर से गए एन पे, तो एन 14th पोजीशन पे, इसको हमने सर्कल कर लिया है। इससे गए हैं एम के ऊपर, इस पे हमने सर्कल कर लिया है। और एम से वापस गए हैं पी के ऊपर, यानी 18th से 14th में जाते हुए 1 2 3 4, यानी कि हमने माइनस किया है 4। एन से अगर हम एम की तरफ देखें तो हमने 1 माइनस किया है, और एम से अगर हम पी की तरफ देखें साथियों हमने +3 किया है। तो या तो ये पैटर्न सभी फॉलो करने वाले हैं या सबसे अलग पैटर्न यही होने वाला है। अब जे एफ की अगर हम बात करें तो ये जो सीरीज है वो आपको लिख लेनी चाहिए। जे से अगर हम एफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम सर्कल कर लेते हैं जे के ऊपर जो कि है 10th, फिर एफ के ऊपर यानी कि 6, तो 10 और 6 को माइनस करेंगे तो 4 आया। जी हाँ साथियों 4 आया। एफ से पहले वाला ई है हमारे सामने तो -1। ई से एच अगर हम देखें तो 1 2 3 यानी +3। तो यहाँ पर भी पैटर्न आया है -4 -1 +3। यहाँ पर भी हमारा वही पैटर्न आया है -4 -1 +3। अब इन बाकी दो में से अगर एक पैटर्न हमारा अलग मिलता है तो वही आंसर होने वाला है। अब चेक करते हैं आर पी ओ क्यू। आर से पी, पी से ओ, ओ से क्यू। आर को सर्कल करते हैं 18th पोजीशन पे, पी को सर्कल करते हैं 16th पोजीशन पे यानी कि -2। तो सबसे पहले यहाँ पे -2, पी से ओ -1, ओ से क्यू +2। तो ये हमारा पैटर्न आया थर्ड का, जो कि अभी ऊपर वालों से बिल्कुल अलग है, लेकिन हमें एक बार चेक करना होगा कि क्या ऑप्शन डी भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। एच से डी, एच 8th पोजीशन पे है और डी 4th पोजीशन पे। जी हाँ साथियों -1 आया, -4 आया है। डी से सी -1 आया है, आप देख सकते हैं। और सी से एफ प्लस हुआ है 1 2 3, सो 3 प्लस हुआ है। तो इस पूरे पैटर्न में अगर हम देखें -1 -1 +3, 3 स्टेटमेंट के लिए है, 3 हमारे ऑप्शंस के लिए है, लेकिन सबसे अलग जो हमारा ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन सी, जिसमें है -2 -1 और +2। चलिए साथियों 5th पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, तो जो कि हमारी आज की क्लास का 15th क्वेश्चन है। और 5th पार्ट है ये लेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ABCDE IFGHO APQRL ULMNE। सो यहाँ पर अगर हम देखें BCD कंटिन्यूस, FGH PQR और LMN, बीच वाले जितने भी 3 लेटर्स हैं वो स्मॉल लिखे हुए हैं। दूसरा वो तीनों ही कंटिन्यूस लेटर हैं। फिर अगर हम ए और ई के बारे में बात करें, ए है पहले, ई है लास्ट में, आई है पहले, ओ है लास्ट में, ए है पहले, एल है लास्ट में, यू है पहले, ई है लास्ट में। तो साथियों इन सभी में अगर हम देखें ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर अगर हम देखें ए ई आई ओ यू, जी हाँ साथियों ये सभी जो हैं ये वोवल्स हैं, लेकिन एक वोवल नहीं आया जी, एल। और एल टर्मिनल पोजीशन पे है ऑप्शन सी के। सो ऑप्शन सी का जो टर्मिनल पोजीशन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सभी में स्टार्ट्स भी वोवल के साथ होते हैं, एंड भी वोवल्स के साथ होते हैं, और बीच के जो तीनों लेटर हैं वो कंटिन्यूस लेटर हैं।
तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी। 6th क्वेश्चन में अगर हम देखें, फाइंड द ओड वन आउट, डी और आई, यानी कि डी है आपका 4th और आई है आपका 9th, यानी कि आपको 5 ऐड किया आपने। फिर है के क्यों, के से क्यों, के 11th है और क्यों आपका 17th है, यानी कि +6। फिर अगर हम बात करें ओ से लेकर यू तक की, सो ओ है 15th और यू है 21st। सो इट मीन्स फिर से 6 ऐड किया है ए से जी। ए है आपका 1, जी है आपका 7। सो ए और जी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए है आपका और यहाँ पर जी है, दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा +6। अब आपके पास बिल्कुल क्लियर कट आंसर है कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। 7th क्वेश्चन के बारे में बात करें साथियों, 7th क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हम लॉजिक देखने वाले हैं। EPH, FQI, HSK और KWO। चलिए पैटर्न देखते हैं। ई से लेकर पी तक क्या पैटर्न फॉलो करता है। ई हमारा 5th पोजीशन पे है, वहीं अगर हम पी के बारे में बात करें, पी 16th पोजीशन पे है, तो 5th पोजीशन से 16th पोजीशन पे अगर गया है यानी कि +11। पी से एच, पी है 16th पोजीशन पे और एच है 8th पोजीशन पे, यानी कि वापिस से 8 माइनस, यानी कि पहले +11 हुआ फिर 8 माइनस हुआ। एफ क्यू आई के बारे में बात करें, एफ, तो साथियों एफ अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, एफ हमारा है 6th पॉइंट पे, क्यों है हमारा 17th पे। तो 6 से लेकर 17 तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, +11। अब क्यों से आई, 17 से 9, तो 17 से 9 आए तो -8। अब एच एस के, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे एच को, तो यहाँ पर अगर हम आइडेंटिफाई करें एच को जो कि है 8th पे, एस को आइडेंटिफाई करें जो कि है 19th पे, यानी कि 8 में कितना ऐड करें कि 19 हो जाए, तो 11 ऐड करना पड़ेगा। एस से अगर हम के पर जाएं, 19 से अगर हम 11 पे आएँ तो माइनस हुए हैं जी 8। तो लगभग अभी तक तो सेम ही पैटर्न आया है। के से डब्ल्यू में अगर हम जाएं, के से अगर हम जाएं डब्ल्यू पे, तो के है आपका 11th, डब्ल्यू है आपका 23rd। सो 11 में आपको 12 ऐड करने पड़ेंगे 23rd के लिए। फिर अगर हम बात करें डब्ल्यू से ओ, डब्ल्यू है 23rd, ओ है 15th, यानी कि यहाँ पर लगभग 8। पर साथियों पूरे पैटर्न को अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है, ऑप्शन डी के अंदर ये जो 12 आया है, इस 12 की वजह से ये सबसे ओड है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में है BDGK, PRUY, FGJK, KMPT। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए चेक करते हैं बी से डी में अगर हम जाएंगे 2 से 4th पोजीशन पे, 2nd से 4th पोजीशन में जाने के लिए ऐड किया हमने 2। डी से जी जब हम जाएंगे डी 4th से अगर हम गए 7th पे, 3 ऐड किया साथियों। जी से के, जी है 7th से 11th पोजीशन, 7th से 11th पोजीशन पे जाने पर करना पड़ेगा 4 ऐड, यानी कि एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। चलिए पी से आर की तरफ चेक करते हैं कि क्या पी आर 2 फॉलो करता है। जी हाँ साथियों, पी है 16th, आर है 18th, 2 को फॉलो किया। फिर देखते हैं आर से यू 3 को फॉलो करता है, क्या 18th है और 21st है। जी हाँ 3 को फॉलो किया, उसके बाद 4 को, यू से वाई, सो यू से वाई 25th। जी हाँ साथियों 2, 3 और 4 को फॉलो किया है यहाँ पर भी। इसके बाद अगर हम देखें एफ जी, जे के, एफ जी, एफ से जी, तो एफ और जी तो कंटिन्यूस है साथियों। एफ और जी अगर हम देखें तो एफ के तुरंत बाद जी है, तो यहाँ पर हमारा आ गया +1। तो +1 होते ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। के एम पी टी को एक बार हम देख सकते हैं, के से एम तक जाने में +2, एम से पी तक 13 से गए हम 16 +3, पी से गए हम टी पे, पी से गए हम टी पे, वापस से +4। तो साथियों +1 वाला जो बिल्कुल ओड है, +1 वाले के साथ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन साथियों BACD, यहाँ पे हम पैटर्न देख सकते हैं। थोड़ा सा हमें लॉजिकल सोचना है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो एक ऐसा पैटर्न बनता है 2nd से 1st, 1st से 4th, 4th से 3rd। आगे अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो सही है, नहीं तो ओड वन आउट हो जाएगा। आई, हाँ 2nd से स्टार्ट करते हैं। आई जे, जे के,
के एल, बिल्कुल सही है, दोनों एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। एम से एन, तो यहाँ पर हम देखें एम से एन, एम एन ओ, एन से ओ, ओ से पी, यू से वी, ठीक है ये भी, वी टी यू वी, तो डब्ल्यू नहीं आया भाई, डब्ल्यू एक्स और एक्स और वाई। तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है जो फोर्थ है, फोर्थ में एक्चुअली में यहाँ पर हमारा पैटर्न में गड़बड़ हो गई, यू वी डब्ल्यू एक्स, लेकिन जो हमारा आना चाहिए था डब्ल्यू वो आया तो है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो आना चाहिए था फोर्थ पोजीशन पे और पैटर्न के अकॉर्डिंग वो आया है यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे। तो सबसे जो ओड इनमें, इन सभी में से जो ओड है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ हम जाने वाले हैं, तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पर सर्कल कर देते हैं, साथ ही ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। फाइंड द ओड वन आउट। आज की क्लास का 20th क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं रीजनिंग में। साथियों अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करके जाएं। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए जी, जल्दी से हमें 1000 तक पहुंचना है और फिर आगे की जर्नी तय करनी है। तो अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, चाहे आपके साथी तैयारी कर रहे हों DSSB, NVS, KVS या किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सभी में आने वाला है। पी से क्यों के बारे में बात करें, पी से अगला ही क्यों है। सी से डी के बारे में बात करें, सी से अगला ही डी है। आर और बी के बारे में बात करें, ये तो आसपास नहीं है, और ए और यू भी आसपास नहीं है। तो इसका मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हमारा कोई दूसरा पैटर्न चाहिए हमें। फिर हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट की तरफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन टू जो कि ए और यू था, ए और यू के अंदर ए भी वोवल है और यू भी वोवल है। तो वैसे जनरल हमने काउंटिंग करके देखी थी, क्योंकि पी क्यू दिया था, क्या पता सभी सीरीज में हो, सी डी भी दिया था, लेकिन दो यहाँ पर फॉलो नहीं होते। तो उन दो में से भी अगर हम देखें तो ए यू जो है जिसके अंदर दोनों वोवल्स हैं, तो वोवल्स होने की वजह से आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे कि आइडेंटिफाई करना है हमें ओड की फॉर्म में। तो सबसे अलग यही है जी, ऑप्शन बी। साथियों आपका अपना चैनल है द PH क्लासेज, मैं आपका ही अपना दोस्त, आपका साथी AK प्रेम हरी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।